हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैंगे आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर्स पेपर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 5 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट के सभी मैथ के प्रश्न के हल। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले हम 5 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट कर चुके हैंगे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी है तो एक बार वो देख लें। और आज हम करेंगे इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम करेंगे अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन। ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बार बता दूं मैं आपको, जो ये सेकंड शिफ्ट है इसके क्वेश्चन जो हैंगे मिलते जुलते क्वेश्चन किससे हैंगे, फर्स्ट शिफ्ट से। कहने का मतलब ये है उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की सेम है, लेकिन जो वैल्यू दे रखी हैगी वो चेंज कर दी हैगी। तो देखना, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं खुद, तो एक बार वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें, उसके बाद देखें सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 है, तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, देखना कैसे करेंगे। इसके लिए हमें रेशो दे रखा है 7:6:8। ये पुराने सिक्कों का रेशो है। और सिक्के है कौन से, 1 रुपये का हैगा, 5 रुपये का है और 10 रुपये का है। और हमारे पास टोटल जो कीमत दे रखी है सिक्कों की वो दी है 936। तो देखना, मैं कर दूंगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई इन सब की इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 7 बन जा 7, 6 5 जा 30, 8 10 जा 80। तो यहाँ से रेशियो बन गया है 7:30:80। तो इन सबको प्लस करूंगा मैं, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे 80 और 30 हो जाएगा 110। 110 में 7 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 117। तो मेरे पास आ जाएगा 117। और अगर मैं देखूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टोटल दे रखा है मेरे लिए 936। तो मैं इसे रख दूंगा इसके बराबर, 936 के बराबर। तो जब मैं 117 से भाग दूंगा 936 को, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 8। ठीक। अब पूछा क्या हमारे से, 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या बताएं। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये है 6। रेशो दिया है 6, तो इस 8 में कर दूंगा 6 की गुणा, तो मेरे पास आ जाएगा 8 6 48। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 हैगा, अनिल ने 4 बच्चों के बीच 500 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के दुगुना, तीसरे बच्चे के हिस्से के तिगुना और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। और पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या बताएं। देखना फ्रेंड्स, सेम मैंने ऐसी क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया हैगा। तो इसमें देखना, सबसे पहले देखेंगे हम टोटल गिफ्ट कितने दिए हैं। तो मेरे पास टोटल गिफ्ट जो हैंगे, जो बांटेगा वो हैंगे 500। ठीक। आगे देखना, बच्चे हैंगे 4। तो मैं मान लूंगा 4 बच्चे, एक को मान लूंगा ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को मान लूंगा डी। ठीक। अब फिर मैं पढ़ूंगा यहाँ से। देखना, इसमें कहा गया है पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से दुगुना हैगा। तो ये पहला बच्चा है, इसका हिस्सा इस दूसरे वाले से 2 गुना हैगा। इस तरीके से बना लूंगा मैं। 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूं मैं। अब आगे बोला है तीसरे बच्चे के हिस्से के तिगुना है। कह रहा है ये जो पहला हैगा ना, इसका हिस्सा इस तिगुने से 3 गुना है, तीसरे से तिगुना हैगा, ये बोला गया। फिर आगे बोला है और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। तो चौथा बच्चा हैगा उसके हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब फ्रेंड, मुझे डी की वैल्यू ऐसी माननी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे वो वैल्यू रखूं और उससे सारा सर्टिफाइड हो जाए। तो मैं अगर यहाँ 3 रखता हूँ, तो देखना, अगर मैंने 3 लिया है यहाँ से, तो ये बोला गया है जो पहला बच्चा जो है उसका चौथे बच्चे से क्या हैगा, 4 गुना हैगा। तो इस 3 में कर दूंगा मैं 4 की गुणा, तो हो जाएगा 3 चौक 12। ये हो जाएगा 12 मेरे पास। अब मैं यहाँ से निकालूंगा सी की वैल्यू। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले 3 से मैं इसको भाग कर दूंगा 12 को, तो ये जाएगा 3 चौक 12। ऐसे ही मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 2 से भाग करूंगा 12 को, तो ये हो जाएगा 2 6 12। ये बन जाएगा मेरे पास रेशियो। अब देखना, इमेज पढ़ के देखना, इसमें बोला गया पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से दुगुना हैगा। देखो, दुगुना हैगा 6 दूनी 12। फिर आगे बोला तीसरे बच्चे के हिस्से के तिगुना है। तो तीसरा बच्चा है, इसका तिगुना हैगा ए। तो तिगुना देखो 4 3 12 हैगा। तो सब बन गए क्वेश्चन अब मेरे पास। अब मैं करूंगा इसे सॉल्व। तो देखना, इसमें बोला गया हैगा टोटल गिफ्ट कितने हैं, 500 हैंगे। तो मैं यहाँ से सबको जोड़ लूंगा, तो ये हो जाएगा 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 4 हो जाएगा 22, 22 3 हो जाएगा 25।
तो ये हो जाएगा 25। यहाँ से मैं टोटल किया है तो मेरे पास आया है 25, लेकिन क्वेश्चन में बोला हैगा कि टोटल गिफ्ट कितने 15, सॉरी 500 हैंगे। तो मैं इस 500 को कर दूंगा 25 से भाग, तो मेरे पास आएगा 20। तो ये जो 500 जो है इस 25 से 20 गुना हैगा। हमसे पूछा क्या पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या कितनी है। तो पहले बच्चे को मिले 12, दूसरे को मिले 6, तो इनका हो जाएगा योग कितना हो जाएगा 12 और 6 18। तो हमसे यही पूछा, तब मैं कर दूंगा 18 में गुणा 20 की, जो 20 आया इसी कर दूँ गुणा, तो हो जाएगा 18 दूनी 36। तो ये आ जाएगा 360, जो ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 7 की पावर 4, उसके ऊपर पावर लगी 2 मल्टीप्लाई 1/343 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 17। फ्रेंड इसे करना है सिंप्लीफाई। तो देखना ये लिखा है 7 की पावर 4 के ऊपर 2 लगा है, तो इस 4 की हो जाएगी मल्टीप्लाई इधर पे, तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8, 7 की पावर 8 बन जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड अगर मैं ये देखूँ 343, ये हैगा 7 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 7 का क्यूब ऊपर लगी पावर 2, इस तरीके से बन जाएगा। तो देखना यहाँ मैं लिख लूंगा 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर, ये जो 3 है इसकी हो जाएगी बाहर मल्टीप्लाई 2 में, तो जाएगा 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 17, ये हैगा। तो देखना अब यहाँ से ये इसकी पावर 8 लगी, इधर पावर 6 है, तो जब भी मतलब पावर डिवाइड में होती है तो पावर हो जाएगी माइनस, तो यहाँ रहेगी 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 क्या होता है 49 होता है। ठीक, मल्टीप्लाई 7 प्लस 17, जब मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 49 में, तो मेरे पास आएगा 343, और साथ में लिखा है प्लस 17, तो जब मैं इसमें 17 प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 360, ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैगा मर्लिन अपने सामान्य गति से 9/10 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 15 मिनट अधिक में तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स सेम मैंने ऐसी क्वेश्चन आपको कल कराया था, तो देखना कैसे होता है। जो गति है, जो सामान्य गति है, उससे वो 9/10 भाग से चलकर निश्चित दूरी तय करती है। तो देखना जो सामान्य गति होगी, सामान्य गति, ठीक, और जो अब की गति जो होगी वो चल रही है, वो उसका रेशियो आएगा यहाँ पे 10:9, नीचे वाली होगी सामान्य गति, तो ये आ गया मेरे पास स्पीड का रेशियो। तो अब मैं निकालूंगा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मैंने बताया है। तो 9 आ जाएगा यहाँ पे और 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बोला गया है कि निश्चित दूरी सामान्य गति से लगने वाले समय से 15 मिनट अधिक में तय कर पाती है। तो यहाँ देखना कितना अधिक ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहा है 1, क्वेश्चन में बोला है कि ये ले रही है 15 मिनट, तो ये कितना है इससे, ये है 15 गुना ज़्यादा। तो हमसे पूछा है उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना कीजिए। तो सामान्य समय कितना हैगा 9, तो 9 में कर दूंगा इस 15 ही गुणा, तो मेरे पास आएगा 15 निम्मा 135 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा रूट 20.25 प्लस रूट 75.69 प्लस 8.7, 8.7। ठीक, तो देखना इसे कैसे करेंगे। इसे करने के लिए फ्रेंड्स अगर हमें स्क्वायर रूट याद है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना हमें इसका स्क्वायर रूट खोलना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। तो देखना 20.25 किसका स्क्वायर रूट हैगा, तो ये हैगा फ्रेंड्स 4.5 का। ठीक, ऐसे में देखो 75.69 किसका हैगा, तो ये हैगा 8.7 का, और यहाँ से दे रखा है ये प्लस 8.7। अब मैं इन सबको प्लस कर लूंगा तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 7 7 होगा 14, 14 और 5 होगा 19 का 9 कैरी लगेगा 1, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है उस पर आएगा 9। तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 लिखा है लास्ट में, ये वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। तो पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। 8 8 हो जाएगा 16, 16 4 हो जाएगा 20, 20 और 1 21, और यहाँ लगा एक छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा 5400 रुपए की राशि 8% की दर पे साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि
निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि बताएं रुपए में। तो देखना फ्रेंड्स, 5400 रुपये दे रखे हैं हमें और रेट है 8% की और हमें टाइम दिया है 5 साल। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं निकालूंगा इसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकाल लूंगा। तो ये जीरो से कट जाएंगे जीरो, ठीक है। यहाँ करूंगा मैं 8 की गुणा 5 में, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। अब करूंगा इस 40 की गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, हासिल रहेगा एक, 4 पंजे 20 और एक हो जाएगा 21। और यहाँ पे एक जीरो, यहाँ तो लग जाएगा यहाँ पे एक जीरो। तो ये हो जाएगा मेरे पास ब्याज जो 5 साल का होगा। लेकिन हमें निकालना है टोटल धन, तो 5400 रुपये में मैं ये 2160 प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 0 6 4 और एक 5 और 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 7560। ये आ गई मेरे पास टोटल राशि, ठीक। लेकिन उसमें बोला है कि इसकी आधी राशि जो है वो निवेश कर देता है शेयर बाजार में, तो उसके पास बचेगी इसकी आधी राशि। तो मैं इसे कर दूंगा 2 से भाग, तो ये आ जाएगा 2 तियां 6, यहाँ आ जाएगा 1 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 और साथ में जीरो। तो मेरे पास आएगा आंसर, 1 मिनट गलत कर दिया मैंने डिवाइड, दोबारा देखना 1 मिनट। यहाँ से जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ आ जाएगा 1 2 7 जा 14, यहाँ आ जाएगा 1 2 8 जा 16 और साथ में बचेगा जीरो। तो मेरे पास आएगा आंसर 3780, जो ऑप्शन नंबर डी हैगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है, तो उस राशि को बताएं जो उत्पाद की क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे दे रखा है एसपी जो हैगा 1386 और हमें दिया है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो हैगा 12.5%, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एसपी का परसेंट निकालता हूँ तो क्या होगा, तो इस 100 में प्लस करूंगा मैं, 100% प्लस करूंगा 12.5%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती है। तो जब मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 112.5%, ये आ जाएगा मेरे पास एसपी की रेट। तो यहाँ पे एसपी की रेट आ गई है 112.5% और हमें रेट एसपी दे रखा है यहाँ पे 1386। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा 1% की रेट, ठीक। ये हो जाएगा 1386 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 112.5, यहाँ से पॉइंट हटेगा, लग जाएगा एक जीरो, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे मैं निकाल लूंगा पूरी 100% की वैल्यू, तो यहाँ करूंगा 100 की मल्टीप्लाई और यहाँ करूंगा 100 की मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने पे पूरी मेरे पास आ जाएगा सीपी, ठीक है। तो देखना, जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ, देखो इसे काट देता हूँ मैं 5 से, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 25, ये आ जाएगा। अब 25 के टेबल से काट दूंगा, 25 4 जा 100 और 25 9 जा 225 होता है। अब 9 से कर दूंगा डिवाइड ऊपर वाले को, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, यह रहेगा 4, तो हो जाएगा 9 5 जा 45, रह जाएगा 3, 9 4 जा 36। तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 154 और यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 8 जा 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब करूँगा यहाँ मल्टीपल हो जाएगा 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 5 जा 40 और 3 43, 8 1 जा 8 और 4 12, तो मेरे पास आ जाएगा 1232। तो ये हो जाएगा मेरे पास सीपी 1232, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, तो हमें क्रय मूल्य का आधा निकालना है। तो 1232 को मैं 2 से कर दूंगा भाग, तो मेरे पास आएगा 2 छिंग 12, 2 1 कम 2 है गया 1 और 2 छिंग 12, तो मेरे पास आंसर आएगा 612 616 सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो मेज की लंबाई बताएं। तो फ्रेंड्स सेम ऐसी क्वेश्चन मैंने कराया था, ये सारे ही फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, जितने भी इसमें हैंगे, सिर्फ इसमें नंबर चेंज कर रखे हैं, वैल्यू चेंज कर रखी है, बाकी सारे ही क्वेश्चन सेम हैंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए। एक टेबल है इस तरीके से, टेबल बना दूंगा, 1 मिनट, अच्छी बनाऊँ टेबल, 1 मिनट देख लेता हूँ जरा सही से। ये लो, ये बनेगी टेबल आपकी, ये बनी टेबल, ठीक है। अब बनानी है इसकी टांगे, तो यहाँ बना देता हूँ मैं इसकी टांगे,
तो ये बन जाएगी पहली वाली टांग, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये बन गई टेबल। ठीक, अब कहा गया है इस पे एक शीशा रखा हुआ, शीशा। शीशा भी एक कैसा हैगा, वर्ग की तरह, मतलब स्क्वायर की तरह हैगा, वर्ग की तरह है शीशा। इस तरीके से ये स्क्वायर की तरह शीशा है, ये पूरा स्क्वायर इस तरीके से। ठीक, अब फिर बोला गया जो इसका जो एरिया हैगा, इसका एरिया हमें दे रखा है कितना, एरिया दिया है 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है इसका एरिया। और हमें जो बीच में जो इसकी डिस्टेंस जो हैगा, मेज और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ से 9 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई जो यहाँ से भी 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो सबसे पहले टारगेट रहेगा हमारे इस क्वेश्चन में कि हम इसमें ये वाली लेंथ निकालने इसकी, ये इसकी भुजा निकालने हम किसकी, स्क्वायर की। तो स्क्वायर की भुजा जो भी आएगी फिर हम ये 9 और 9 18 जोड़ देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखना ये दे रखा संपूर्ण क्षेत्रफल 729 है, तो मुझे बताओ जो वर्ग है, वर्ग वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है भुजा गुणा भुजा, जिसे हम बोलते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड तो पता नहीं क्या है इसकी, मैंने मान लिया ए साइड है, तो ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका क्षेत्रफल। तो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 729 से 29 के सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, यहाँ लग जाएगा रूट 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 729 किसका रूट स्क्वायर हैगा, ये हैगा 27 का। तो मेरे पास जो ए है, साइड जो हैगी इसकी वर्ग की, ये आ गई 27। लेकिन हमें निकालना है इस पूरे की लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई। तो ये 9 और 9 27 में जोड़ दूंगा तो पूरी आ जाएगी इसकी लंबाई। तो 27 में जब मैं 18 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज जाता है और 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताएं। क्वेश्चन में कहा गया फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देरी लगाऊंगा साइन माइनस का, 7 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वो 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। पहले की लगाऊंगा प्लस का साइन, ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो मेरे भाई सबसे पहले ले लूंगा मैं इन दोनों का एलसीएम। तो मेरे पास एलसीएम आएगा इन दोनों का 180। ठीक है, तो जब मैं 36 से भाग करूंगा तो 180 को, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 5। और जब मैं 45 से भाग करूंगा 180 को तो मेरे पास आएगा 4। और इनका गैप कितना आएगा, गैप आया यहाँ पे 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पे घंटे में बात हो रही है। तो ये 1 घंटा बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं तो ये आएगा 12 मिनट। तो ये हो जाएगा 12 मिनट के बराबर। अब मैंने प्लस क्यों करा है, मैंने प्लस इसलिए करा है कि यहाँ पे देरी हो रही है और यहाँ जल्दी पहुँच रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन में देरी की और जल्दी की बात होगी तो मैं प्लस करूँगा। ठीक, तो मैं यहाँ देखूँ ये घंटे में है और ये है मिनट में, तो इन दोनों करूँगा बराबर। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और यहाँ दे रखा 12 मिनट। यहाँ से निकाल लूंगा मैं 1 मिनट की वैल्यू, 12 मिनट बटे हो जाएगा ये 60। अब मिनट मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे मुझे निकालना है यहाँ पे दूरी, डिस्टेंस निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस वाले 180 की, तो ये m से m कट जाएगा, 60 से जाएगा 16, 63 जा 180। तो अब हो जाएगी 12 की मल्टीप्लाई 3 में जाएगा, 12 3 जा 36 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 44 रुपये, ये लिखा है 44 रुपये है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें सीआई का और एसआई, ठीक, इसका अंतर दे रखा है कितना, 44। तो हमें फ्रेंड्स पूछा है यदि ब्याज दर 4% है तो वार्षिक निवेशित गणना कीजिए। जो रुपए जो निवेश किए वो गणना करनी है। तो हमें यहाँ पे
CI की और SI की परसेंटेज का भी, दर का भी अंतर निकालना पड़ेगा। तो मैं जब इसकी अंतर निकालूंगा CI और SI की रेट का, तो देखना कैसे निकालते हैं। ये रेट दिए 4%, तो मैं इस 4 का कर दूंगा स्क्वायर और इसे भाग कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास आएगा 16/100। तो यहाँ से रेट आ जाएगी 0.16%। जब मैं 100 से भाग करूँगा 16 को, तो मेरे पास आएगा 0.16%। और यहाँ पे इसका अंतर कितना दिया है मेरे लिए, CI और SI का 44%। सॉरी 44 दे रखा, परसेंट में नहीं है ये। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 1% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 44/16। दो छोड़ के पॉइंट है फ्रेंड, तो पॉइंट हटाऊंगा, ये आ जाएगा ऊपर 100। ठीक, तो मैं इसे काट दूंगा, इसे काटूंगा मैं 4 से, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से भाग कर दूंगा 100 को, तो मेरे पास आएगा 25। तो यहाँ से आएगा 1% की वैल्यू 25 एकम 25 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27 ही आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो मैं कर दूंगा 100 की मल्टीप्लाई यहाँ और 100 की यहाँ, तो यहाँ से बन जाएगा 100% बराबर 27,500, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6% बढ़ा दी जाए और 6% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन का पता करें। तो फ्रेंड्स देखना, इसकी जो लंबाई है वो 6% बढ़ाई जा रही है, तो 6% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 6% का फ्रैक्शन होता है फ्रेंड्स, बना लेते हैं ठीक, 6/100। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, तो फ्रैक्शन आएगा 3/50। ठीक, पहले ये जो इसका लंबाई थी वो 50 थी, लेकिन कह रहा है कि ये बढ़ाई जा रही है, तो इस 50 में जोड़ दूंगा 3, तो मेरे पास लंबाई आ जाएगी अब 53। ऐसे ही चौड़ाई में कह रहा है 6% घटा दी जाए, तो 6% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/50। तो पहले इसकी चौड़ाई 50 थी, लेकिन इसमें से घटाना है, तो मैं 50 में 3 घटाऊंगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 47। तो फिर आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन बताएं। तो देखो, पहले क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी करूंगा यहाँ मल्टीप्लाई इसकी इसमें, तो ये हो जाएगा 25 और साथ में जाएगा 2 जीरो, तो मेरे पास आ जाएगा 2500। ये था इसका पहले क्या क्षेत्रफल। लेकिन अब क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में, जब मैं 53 में करूंगा 47 गुणा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2491। ठीक, तो देखना यहाँ पे पहले क्षेत्रफल था 2500, अब आया है 2491। तो कितना अंतर आया है इसमें, तो फ्रेंड्स इसमें 9 की कमी हो गई है, 9 की हानि हो गई है। तो बताना हमें 9 जो है कितना परसेंट है ये, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लिखूंगा 9। अब पहले वाला क्षेत्रफल लिखूंगा नीचे 2500 और गुणा कर दूंगा मैं यहाँ 100 से, तो ये 100 से कट जाएगा 100, तो मेरे पास आ जाएगा 9/25। और जब मैं 9 को 25 से भाग करता हूँ, देखना क्या आएगा, तो यहाँ लगाऊंगा पॉइंट, ये आ जाएगा 0, तो 25 तियां होता है 75। यहाँ बचेगा मेरे पास 5 और ये आ जाएगा 1। यहाँ पॉइंट लगाए तो लगा लूंगा यहाँ 0, तो आ जाएगा 25 छिंग 150। तो मेरे पास आंसर आएगा 0.36% की कमी हो जाएगी, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 11% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5607 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताएं। देखना फ्रेंड्स, कोई कंपनी ने उत्पाद किया, मतलब कोई चीज बनाई, उसमें से उसका 11% दोषपूर्ण हो गया, मतलब खराब हो गया। बनाए क्या, बल्ब बनाए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि कंपनी ने बनाया पूरे 100% बल्ब, लेकिन उसमें से 11% जो बल्ब है खराब हो गए, तो मेरे पास कितने बचेंगे, तो मेरे पास बचेंगे 89%। ठीक, ये बच्चे मेरे पास सही जो है। और क्वेश्चन में कहा गया है गैर दोषपूर्ण उत्पाद की कुल संख्या दे रखी कितनी है, 5607। तो ये जो 89% गैर दोषपूर्ण उत्पाद है परसेंटेज में, ये बराबर हो जाएगा 5607 के। तो यहां से मैं निकालूंगा 1% की वैल्यू, तो मेरे पास आएगी 5607/89। तो मैं 89 से कर दूंगा 5607 को भाग, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 63। ठीक है, लेकिन मुझे निकालनी है पूरे 100% की वैल्यू,
तो 100 करूँगा यहाँ मल्टीप्लाई और कर दूंगा 100 की यहाँ मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने बन जाएगा 100% बराबर 6300। ये आ गया कुल उत्पाद। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या। तो 6300 में से दोषपूर्ण कितने थे? तो दोषपूर्ण थे 11%। तो इसका निकाल दूंगा मैं 11%। तो मेरे पास यहां से आएगा 693, जो ऑप्शन नंबर ए हैगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 केजी है। जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता तो तब औसत 10.2 केजी हो जाता। तो नई बुक का वजन बताएं। देखना फ्रेंड्स, 101 बुक है, उसका औसत दिया हमें 10.1 केजी। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा 101 बुक का योग। तो योग निकालने के लिए मैं करूंगा 101 में इस एवरेज की गुणा 10.1 केजी की। तो ऐसा करने पे मेरे पास बन जाएगा 1020.1 केजी। ये आ गया 101 केजी बुक का योग। अब फिर बोला है जब इस बॉक्स में एक नया बुक रखा जाता है तो पहले फ्रेंड्स हैंगी 101 बुक। अब वो उसमें एक नई बुक और रख रहा है तो कितनी हो जाएंगी? हो जाएंगी 102। तो ऐसा करने पे इसका जो औसत हैगा वो हो जाता है 10.2 केजी। तो यहाँ से ही मैं योग निकालूंगा तो गुणा करूंगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 1040.4 केजी। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 101 बुक है जिसका योग आया है 1020.1 केजी। और लेकिन यहाँ पे जो है एक बुक एक्स्ट्रा आ गई है तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ हैगा, वेट बढ़ गया हैगा, वजन बढ़ गया है। तो मैं इसमें से कर दूंगा इसे माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा नई बुक का वजन। तो 1040.4 में से जब मैं माइनस करूंगा 1020.1 को तो मेरे पास आएगा 302 और यहाँ लगा पॉइंट, लग जाएगा यहाँ पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 20.3 केजी, जो ऑप्शन नंबर मेरे पास ए हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन हैगा। तो मैंने ग्राफ लगा दिया हैगा अगले पेज पे। तो पहले पढ़ लो, यहाँ से निर्देश पढ़ लो इसके। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिकेशन कंपनी की 5 शाखाएं C1, C2, C3, C4 और C5 की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है और यहाँ पे दे रखे ऑप्शन। तो देखना ग्राफ देखते हैं, ग्राफ दे रखा है ये। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन आएगा वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 2010, देखो कहाँ पे, ये 2010 है ब्लू वाली और 2011 है रेड वाली। तो हमें मतलब किससे? 2010 से। तो 2010 में सभी की बिक्री कितनी हुई है? इसकी 61 हुई है, इसकी हुई है 69, 79, इसकी हुई 71, इसकी है 53 और इसकी है 91। तो इन सबका औसत निकालना हमें, तो इन सबको प्लस कर लूंगा मैं। तो देखना 61, 89, 71, 53, 91। तो सबको प्लस करने पे क्या आएगा मेरे पास? जब मैं इन सबको प्लस करूंगा देखो 9 1 10, 10 1 11, 11 और 3 14, 14 1 15, 15 का 5 कैरी लग जाएगा 1, 6 1 7, 7 और 8 15, 15 और 17 22, 22 और 5 27, 27 और 9 36। तो ये आ जाएगा इनका योग। अब मुझे निकालना एवरेज। तो मैं देखो कंपनी कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से कर दूंगा इसे भाग। जब 365 को मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 सत्ते 35 और 5 दिए 15। तो मेरे पास आएगा 73। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी 73। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा A&M इंग्लिश आधारित कंपनी में 511 पुरुष और 511 महिला कर्मचारी हैं। प्रतिदिन सभी कर्मचारियों की औसतन उत्पादकता 61 कॉल की है। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन 61 कॉल अटेंड किए जाते हैं तो एक महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन अटेंड किए जाने वाले कॉल की औसत संख्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, हमें निकालना है औसत किसका? जो महिला अटेंड कर रही कॉल उसका। तो इसमें हमें मेल और फीमेल दे रखे हैं। तो मेल जो है वो प्रतिदिन 61 कॉल रिसीव करते हैं और फीमेल का पता नहीं क्या है, फीमेल हमें पता नहीं है।
इसे छोड़ दूंगा, ठीक। और दोनों ही लोग कितने करते हैंगे, 61 कॉल, तो दोनों भी 61 कॉल अटेंड करते हैं। तो यहाँ से लगाऊंगा मिक्सर एलिगेशन। तो यहाँ पे मेल कितने हैं मेरे पास, मेल हैंगे 511, अब फीमेल है 511, दोनों बराबर हैं। यहाँ पे काट के बना दूंगा रेशियो, तो कट जाएगा, यह जाएगा 1:1, ठीक। अब मैं 61 में से करूंगा 61 माइनस, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 0। तो मैं अगर यहाँ देखूँ, जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 0 की तभी 0 आएगा ना। तो ऐसे ही मैं इस 1 में करूंगा मल्टीप्लाई 0 की, तो 0 आएगा। तो यहाँ से जब मैं 61 में ये 0 जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 61 ही आएगा। तो फीमेल भी कितनी हो जाएंगी, 61 आ जाएगा इनका एवरेज, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा, एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 24 किलोमीटर घंटा, 36 किलोमीटर घंटा और 72 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। देखना फ्रेंड्स, एक मैदान है इस तरीके से, समबाहु त्रिभुजाकार ये, ठीक। अब इस पर ये दौड़ता हैगा 24 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, 36 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, 72 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। तो हमें निकालना है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमें पता नहीं डिस्टेंस कितना है, तो सबसे पहले निकालूंगा डिस्टेंस। तो 24, 36 और 72, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 72, ये हो जाएगा फ्रेंड डिस्टेंस, ठीक। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितना आ गया, 72। तो इस वाली स्पीड से निकालता हूँ मैं टाइम, तो यहाँ लिखूंगा 24। जब 24 से भाग करूंगा तो जाएगा 3 बार में, 24 3 72 होता है। ऐसे ही मैं इस वाले स्पीड से निकालूंगा टाइम, तो 36 नीचे आएगा, 36 दूनी हो जाएगा 72, और इससे निकालूंगा मैं 72 इस वाली स्पीड से, तो 72 आएगा नीचे, 72 एकम 72। तो ये आ गया मेरे पास टाइम 321। इन सबको कर दूंगा प्लस, तो हो जाएगा 325 और 16, तो टोटल टाइम आ जाएगा 6, क्या आएगा 6 घंटे आएगा, क्योंकि ये आवर्स में है ना इसलिए। तो हमें निकालना एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितना आएगा। अब देखना फ्रेंड, तो फ्रेंड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, डिस्टेंस आएगा 72, ठीक। और टाइम मेरे पास सब कितना आया 6। तो हमें तीनों की निकालना हैगा एवरेज स्पीड, तो कर दूंगा 3 से गुणा। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 2 से जब भाग दूंगा तो आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 36। तो ये जाएगा 36 किलोमीटर घंटा, जो ऑप्शन नंबर डी हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हैगा, सैंडी ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाले संस्थान को दान किया, अपने वेतन का 12% अनाथालय को, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को, और अपने वेतन का 16% चिकित्सीय सहायता करने वाली संस्था को वेतन की बची हुई राशि 24,345 मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा किया, तो अनाथालय में दान की हुई राशि पता करें। तो देखना फ्रेंड्स, सैंडी करता है 13% करता हैगा दृष्टिहीन लोगों को दान, ठीक। 12% करता है अनाथालय को दान, और 14% करता है शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दान, और 16% करता है चिकित्सा के लिए दान। तो वो कुल कितने दान करता है, तो कर लूंगा प्लस 6 4 10, 10 2 12, 12 और 3 15, हाथ से लगेगा 1 1 2 3 4 5, तो कुल 55% वो दान कर देता है। तो वो कितने बचा रहा होगा, तो पूरी उसकी जो इनकम होगी वो होगी 100%, वो इसमें से 55% दान कर देता है, तो उसके पास बच रहे होंगे 45%। तो 45% बच रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये 45% बराबर किसके हैंगे, 24,345 से के। तो मैं यहां से निकालूंगा 1% की वैल्यू। तो 24,345 को जब मैं 45 से भाग करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 54। तो ये हो जाएगी 1% की वैल्यू, मुझे चाहिए पूरी 100% की। तो 100 से यहाँ गुणा, 100 से यहाँ गुणा, तो ये बन जाएगा 100% बराबर 5400, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, अनाथालय में दान की हुई राशि। तो अनाथालय में कितनी राशि दान कर रहे हैं वो, 12%। तो मैं इस 5400 का 12% निकाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, ठीक। तो 1 मिनट यहाँ लिखना नहीं, गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाना, यहाँ लिख दूंगा जरा मैं 5400 इसका निकालना 12%। तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 64,692।
तो ये हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने कहा था आपसे 17 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद जो वीडियो आएगी मैं उसमें 18 क्वेश्चन नंबर 18 से 35 तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो मेरी वीडियो देखने में और कोई वीडियो ढूंढने में, तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।